इनकम फ्रॉम बिजनेस की मैंने सारे लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। आप लोग इनकम फ्रॉम बिजनेस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो और इंट्रोडक्शन वीडियो उसकी खास तरह से देख लेना, तो आप लोग के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना काफी इजी हो जाएगा। उस पर ऑलरेडी 9000 प्लस व्यू आ चुके हैं, आप उसे देख सकते हो इनकम फ्रॉम बिजनेस के प्लेलिस्ट में। शॉर्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ MS बालाजी ट्रेडर्स शोज अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹1 लाख आफ्टर डेबिटिंग ये सारे अमाउंट। नेट प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख रुपीज, आफ्टर डेबिटिंग से मतलब है कि PL अकाउंट के डेबिट साइड में ये सारी चीजें लिखी गई है। ठीक है, तो हम और इसमें कैलकुलेट क्या करना है हमको, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस यानी कि इनकम फ्रॉम बिजनेस। क्या फॉर्मूला है भाई, नेट प्रॉफिट में हम ऐड करते हैं डिसअलाउड एक्सपेंसेस, दोज एक्सपेंसेस विच आर नॉट रिलेटेड विद बिजनेस बट डेबिटेड इन PL अकाउंट। वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन PL अकाउंट में डेबिट हो गए हैं उनको आप ऐड कर लेना, और लेस करना डिसअलाउड इनकम, वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन PL अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं। ठीक है, तो उसको लेस कर देना। उसके बाद वो एक्सपेंसेस जो कि डिडक्शन के तौर पे अलाउ होने चाहिए लेकिन PL अकाउंट में डेबिट नहीं हुए हैं तो उसको भी आप लेस कर देना। ठीक है, तो यहां देखते हैं क्या क्या हुआ है। यहां लिखा है ये सारी चीजें डेबिट हुई है। पहला लिखा है पर्सनल एक्सपेंसेस, तो पर्सनल एक्सपेंसेस तो खुद ही लिख दिया। हमने क्या पढ़ा है कि ऐड क्या करते हैं, डिसअलाउड एक्सपेंसेस जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है और PL अकाउंट में डेबिट है, तो ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। साफ साफ लिखा है पर्सनल एक्सपेंसेस, ये डिसअलाउ हो गया, ये ऐड होगा। आगे लिखा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ₹15,000। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम से मतलब होता है कि ये पर्सनल एक खर्चा होता है, ये डिसअलाउ हो गया, ये ऐड हो जाएगा। आगे लिखा है इनकम टैक्स ₹22,000, तो इनकम टैक्स ऑलवेज डिसअलाउड, इसको पर्सनल एक्सपेंसेस माना जाता है। आगे लिखा है एक्सपेंसेस रिलेटेड टू इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स ₹15,000, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी मैंने कहा कि इनकम टैक्स जो है वो पर्सनल एक्सपेंस माना जाता है और ऐड हो जाता है, लेकिन जो इनकम टैक्स प्रोसीडिंग से रिलेटेड खर्चे होते हैं वो डिसअलाउड नहीं माने जाते हैं, वो अलाउड माना जाता है। ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स रिलेटिंग टू द सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ₹1400। तो भाई एक प्रॉपर्टी थी सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी कि वहां पे ये खुद रह रहे थे, तो उसका म्युनिसिपल टैक्स क्या है ₹1400, तो ये भी एक पर्सनल एक्सपेंस हो गया, ये डिसअलाउड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, और कोई भी यहाँ पे डिसअलाउड इनकम नहीं दे रखा है तो बस आपको यही ऐड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा नेट प्रॉफिट में जब आप ऐड करोगे तो। सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट का। सबसे पहले हम फॉर्मेट बनाते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस। ये जो प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस बोल रहा है इसका भी वही मतलब है। फिर जो भी असेसमेंट ईयर होगा वो आप यहां पे लिख देना। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ नेट प्रॉफिट हो रखा है कितना, 1 लाख रुपीज। उसमें हम ऐड क्या करते हैं, ऐड हम करते हैं डिसअलाउड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन PL अकाउंट में डेबिट हो गए हैं, तो उनको हमको ऐड करना होता है। सबसे पहले दे रखा था आपका, सीधे सीधे बोला है कि वो पर्सनल एक्सपेंस, तो ये तो ऐड हो जाएगा। पर्सनल एक्सपेंस डिसअलाउ होता है, अमाउंट कितना है 10,000 रुपीज। उसके बाद हो जाएगा आपका लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये पर्सनल एक्सपेंस माना जाता है, ये भी डिसअलाउ हो जाएगा 15,000 रुपीज। उसके बाद दे रखा है इनकम टैक्स, इनकम टैक्स हमेशा ध्यान रखना ये एक पर्सनल एक्सपेंस होता है, ऐड हो जाएगा इसका अमाउंट। ठीक, उसके बाद एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू इनकम टैक्स प्रोसीडिंग्स, जब बोले कि इनकम टैक्स प्रोसीडिंग के लिए जो खर्चे हुए हैं तो उसको पर्सनल एक्सपेंस मत मानना, वो अलाउ माना जाता है। ठीक है, तो इनकम टैक्स एक पर्सनल एक्सपेंसेस है लेकिन कोई भी खर्चा जो कि इनकम टैक्स प्रोसीडिंग से रिलेटेड होगा वो अलाउ माना जाएगा, ध्यान रखना इस चीज को। फिर म्युनिसिपल टैक्स है रिलेटिंग टू सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जिस घर में वो रह रहे थे उससे रिलेटेड म्युनिसिपल टैक्स, तो ये तो पर्सनल यूज के लिए हो रहा था घर, तो उसका म्युनिसिपल टैक्स भी एक पर्सनल एक्सपेंस होगा 1400 रुपीज। ठीक है, और कुछ है नहीं, इन चारों को आप ऐड कर दो तो ये हो जाएगा आपका 10,000 रुपीज प्लस 15,000 रुपीज प्लस 22,000 प्लस 1400। सॉरी, ये लास्ट में मैंने 14,000 गलती से कर दिया। 10,000 रुपीज प्लस 15,000 प्लस 22,000 प्लस 1,400, ये हो गया 48,400। इसको आप आउटर कॉलम में लिखोगे, इसको आप ऐड करोगे नेट प्रॉफिट में, ये आ गया
48,400। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, लेस करते हैं डिसअलाउड इनकम, वो भी नहीं है। उसके बाद हम लेस करते हैं एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन बट नॉट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, वो भी नहीं है। तो सीधे यही अमाउंट हो जाएगा हमारा प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस या फिर इनकम फ्रॉम बिजनेस।